ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर 10 सर्किल या वृत्त के एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इससे पहले तक के 9 क्वेश्चन जो पिछले वीडियोस हैं उनमें 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हो अगर कहीं भी आपको डाउट है। उससे पहले के जो वीडियोस हैं 1 से 10 तक सर्किल के, उनमें पूरी थ्योरी दी हुई है, सारी थ्योरम्स प्रूव्ड है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन में कोई थ्योरम या कोई लाइन नहीं समझ आती तो पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हो, उसको प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर से देखना आसान होता है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचें तो सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक, अब ये दो त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बी बी सी, इन्हें व्यास मानकर वृत्त खींचा। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है कि वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर हम शो कर रहे हैं डी से, कि ये तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक, तो अगर तीसरी भुजा पर स्थित होता तो ए डी सी, अगर ये ए सी, ये जो डी होता वो यहाँ कहीं होता, ये जो कोई पॉइंट है डी डैश यहाँ कहीं होता, तो हम बता सकते थे कि भाई ये तीसरी भुजा पर स्थित है। लेकिन ये सिचुएशन कब होगी, जब ए डी सी, ये जो ए डी सी हैं वो संरेखी हों। ये कब संभव है, जब ए डी सी संरेखी हों, संरेखी बिंदु हों। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। एडीसी मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो डी और डी डैश है अलग अलग हैं, जो डी है वो एसी पर स्थित नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि अगर ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है कोण ए डी सी, ये वाला जो कोण बन रहा है, कुछ कोण इसको बोल दीजिए कोण ए मान लीजिए, ये जो कोण बना यहाँ से ए डी सी पर, अगर ये कोण ए जो है स्मॉल ए, अगर ये 180 डिग्री हो, अगर ये कोण ए 180 डिग्री है, ये कोण 180 डिग्री है, इसका मतलब है ए डी सी क्या है, इसका मतलब है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ए डी सी एक ही रेखा पर है। ठीक है, तो ये तो हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो एंगल ए है, इस एंगल ए को 180 डिग्री सिद्ध करना है। ये जो एंगल बना है ग्रीन कलर से, इसको 180 डिग्री सिद्ध करना है। अब ये छोटे सर्किल का सेंटर, ये वृत्त की त्रिज्या R1, ये वृत्त की त्रिज्या R1, और ये जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करी ये भी R1, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का कोना है, ये वृत्त की परिधि है, और ये वृत्त का केंद्र, तो ये भी R1। ठीक है, अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए, इसको कोई पॉइंट मान लीजिए ई, ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ए डी ई, हम बात कर रहे हैं कौन से त्रिभुज की, ए डी ई और बी डी ई दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज हैं इसको हम यूज करते हैं यहाँ पर अगले पेज पर। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज अगर समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इसको जूम करके देखिए यहाँ पर, तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए। अच्छा, ये लाइन हमने खींची नहीं है यहाँ पर, ये लाइन खींच लीजिए बी डी। ठीक है, तो ए डी ई और बी डी ई, ए डी ई और बी डी ई समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये हो गई आपकी, इसमें ये R1 ये R1, तो इनके सामने का जो कोण, ये कोण और ये कोण दोनों सेम होंगे। मान लीजिए ये x है तो ये भी कितना होगा x। ठीक, इतना क्लियर है, ये x हो गया तो ये भी x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये वाला जो कोण, ठीक, ये R1 ये R1, और अगर ये कोण y है तो ये कोण भी क्या होगा, y होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है भाई। इस त्रिभुज में ए डी ई में ये x हो गया और बी डी ई में ये कोण y है तो ये कोण भी y हो गया। इतनी चीज़ क्लियर। अब देखो त्रिभुज बी डी ई या ए डी में ये x, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये x, तो तीसरा कितना हो गया 180 माइनस 2x, x, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 2x। इसी तरह ये y, तो ये वाला कितना हो गया इस तरफ वाला 180 माइनस 2y।
तो ये जो है ये हो गया 180 माइनस 2y और ये हो गया 180 माइनस 2x। इतनी चीज़ समझ आ रही है भाई। अब इसी का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एंगल AED एंगल AED इज इक्वल टू 180 माइनस 2x और एंगल BED इज इक्वल टू 180 माइनस 2y। एंगल AED इज इक्वल टू 180 माइनस 2x और एंगल BED इज इक्वल टू 180 माइनस 2y। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इन दोनों एंगल, फिर से देखो, अगर हम इन दोनों एंगल को मिला दें तो ये पूरा एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे, वृत्त का व्यास है स्ट्रेट लाइन, तो दोनों का सम 180 माइनस 2x और 180 माइनस 2y, इन दोनों का जो सम होगा, वो दोनों का योग होगा, वो 180 के बराबर होगा भाई। स्ट्रेट लाइन का एंगल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल AED प्लस एंगल BED इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 से 180 कैंसिल हो गया, 180 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये 2y और 2x को उस तरफ ले गए, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो x प्लस y दो कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 180, तो x प्लस y कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये जो एंगल आधा बन रहा था, ये एंगल हो गया 90 डिग्री x प्लस वाई। अब यही चीज़ हम दूसरे सर्किल के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? अब यहाँ पर देखो, ये जो दूसरा वाला है सर्किल, यहाँ पर अगर हम इसको मिला दें तो ये हो गया R2, ये हो गया R2, ये हो गया R2, ठीक। तो अब R2 वाले में, यहाँ पर देखो R2 वाले में अगर ये R2 है, ये इसके बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज DFC, अभी जो DFC है, DFC जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो एंगल है, अगर ये एंगल मान लीजिए कुछ Q है, तो ये एंगल भी कितना होगा Q, ठीक। एक और समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे BFD, इसमें ये R2 है, ये R2 है, ये दोनों भुजाएं सेम है, तो इनके सामने आमने सामने के कोण भी सेम होंगे। तो ये मान लीजिए P है, तो ये भी कितना होगा P, ठीक है। ये P है तो ये भी P होगा। तो अब किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में यहाँ पर देखो, अब ये एंगल Q, ये एंगल Q, तो तीसरा एंगल 180 माइनस 2Q, यहाँ पर ये एंगल P, ये एंगल P, तो तीसरा एंगल 180 माइनस 2P, ठीक है। तो एंगल DFC कितना हो गया 180 माइनस 2Q और एंगल BFD कितना हो गया 180 माइनस 2P। अब एंगल DFC प्लस एंगल BFD दोनों का सम कितना है भाई 180 डिग्री। इसका और इसका सम कितना है 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो 180 माइनस 2Q प्लस 180 माइनस 2P इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल, माइनस 2Q माइनस 2P प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो 180 इज इक्वल टू 2P प्लस 2Q, 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू 180। तो 2 कॉमन ले लिया, Q प्लस P इज इक्वल टू 180, तो Q प्लस P कितना हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो एंगल था शुरू में जो हमने देखा था, ये भी Q प्लस P भी 90 आ गया। तो Q प्लस P कौन सा एंगल है, ये 90, और ये वाला भी देखा था, ये भी 90। तो जो पूरा ADC, अगर ये दोनों एंगल, ये लाल वाला भी 90 और ये नीला वाला भी 90, तो दोनों को मिलाकर ADC कितना एंगल ADC कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ADC क्या है, संरेखी है, ADC संरेखी है। और इसका मतलब कि जो वृत्त का इंटरसेक्शन है वो त्रिभुज के कर्ण पर ही स्थित है, या D और D' जो हैं वो समपाती हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो देखिएगा।